इजरायली फौज ने 15 रॉकेटों की मदद से गजा की पट्टी को दहला दिया है, जिसके नतीजे में 15 से 20 फलस्तीनी शहीद जबकि 14 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। एक तरफ बहुत सारे इस्लामिक मुल्क इजराइल के साथ व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर इजराइल के साथ डील कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब फलस्तीनियों की कमर में छुरा भी यही इस्लामिक मुल्क खोप रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान को खत्म करने का प्लान भी बनाया है। व्हाइट हाउस में इस प्लान के अंदर कौन कौन से इस्लामिक मुल्क शामिल हैं, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, इजरायली फौज ने एक मरतबा हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर गजा की पट्टी को दहला दिया है। आपको बता दें कि इजराइल लगातार निहत्थे फलस्तीनियों को शहीद करके ये दावा करती है कि उसने हमास के दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ये ताजा तरीन कार्रवाई जिसके अंदर इजराइल ने 15 रॉकेट दागे हैं गजा की पट्टी पर, इसमें सारे के सारे शहीद होने वाले निहत्थे फलस्तीनी थे। नाजरीन इकरामी, आपको ये बता दें कि हाल ही में इजराइल की आर्मी के जनरल का एक बयान भी सामने आया था। उसका कहना था कि गजा की पट्टी पर 10 मुख्तलिफ हमास के ठिकाने एक्टिवेट हुए हैं, उस पर ईरान के असला और ईरान के जंगजू भी मौजूद हैं और वो बहुत जल्द उस ठिकानों को निस्तो नबूद कर देंगे। और आज हुआ कुछ यूं है कि सुबह सवेरे इजरायली फौज ने गजा की पट्टी को 15 रॉकेटों से दाग कर दहला दिया, जिसके नतीजे में 15 से 20 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। आपको ये बता दें कि इजराइल ने यह दावा किया है कि इस तमाम तर शहीद होने वाले लोगों में ईरान के जंगजू भी शामिल हैं। दूसरी जानब इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और बहरीन UAE के आला हुकाम व्हाइट हाउस के अंदर अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की फिराक में बैठे हुए हैं, जबकि यही इस्लामिक मुल्क फलस्तीनियों की पीठ के अंदर छुरा भी खोप रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इस्लामिक मुल्कों का इत्तेहाद भी टूटा है और इस्लामिक मुल्क फलस्तीन के मामले में दो धड़ों के ऊपर तकसीम हो गए हैं। एक वो लोग जो इजराइल को तस्लीम करके फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक ईरान तुर्की जैसे मुल्क जो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। नाजरीन, खबर यह है कि अमेरिका के सदर अपनी इलेक्शन कैंपेन से पहले ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह रिपोर्ट दी है कि ईरान अपने टॉप मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी का बदला अमेरिका के किसी डिप्लोमेट या फिर मिलिट्री कमांडर को मारकर ले सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी है कि अगर उसने अमेरिका के किसी भी मिलिट्री कमांडर या डिप्लोमेट को टारगेट किया तो ईरान पर 1000 गुना बड़ा हमला किया जाएगा, जिसको ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी जानब ईरान के स्पोक्स पर्सन अली रबी का यह कहना है कि ईरान वाले कासिम सुलेमानी की शहादत को भूले नहीं है, वो कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेकर रहेंगे। नाजरीन इकरामी, आप देखना होगा कि ईरान कासिम सुलेमानी का बदला अमेरिका के किसी डिप्लोमेट या कमांडर को मारकर ले सकते हैं या नहीं।